हिमाचल अभियान की ओर से सभी देशवासियों व प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की बधाई। हिमाचल अभियान.com से मैं दिव्या चौहान। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया। राफेल सहित लड़ाकू विमानों ने किया सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। हिमाचल में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रिज पर फहराया तिरंगा। हाथों से लिखा गया भारत का संविधान 6 महीने और 254 निब का हुआ इस्तेमाल। टिक्करी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने तोड़े बैरिकेड। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। यूपी के भदोही में शव लेकर जा रही एम्बुलेंस कंटेनर से भिड़ी। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत। जून के बाद कोरोना के सक्रिय मामलों में दर्ज हुई सबसे बड़ी गिरावट। हिमाचल के करतार सिंह को पद्मश्री, बांस से कलाकृतियां बनाने के लिए मिला सम्मान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और 21 तोपों की सलामी दी गई। तदोपरांत परेड शुरू हो गई। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। कोरोना महामारी के चलते ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा रद्द कर दी, जिसके चलते इस मर्तबा परेड में कोई मुख्य अतिथि नहीं है। परेड के दौरान देश राजपथ पर पहली बार राफेल लड़ाकू विमानों की उड़ान के साथ T-90 टैंकों, समविजय इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों समेत अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों, रक्षा मंत्रालय की 6 झांकियों, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और अर्धसैनिक बलों की 9 झांकियों समेत 32 झांकियों में देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक उन्नति और सैन्य ताकत की आन बान शान नजर आई। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक रिज शिमला में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस मनाया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सीएम जयराम ठाकुर सहित शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा सरकार के अन्य मंत्री व विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके बाद राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी ली। राजधानी शिमला में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर निगम शिमला स्मार्ट सिटी की झलक दिखाई गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों को गणतंत्र दिवस की झांकी में शामिल किया गया है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां शामिल हैं। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। वहीं संविधान को लिखने में 6 महीने लगे। खास बात यह है कि संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा है। इसके अलावा शांति निकेतन के चित्रकारों ने इसे अपनी सुंदर कला से सजाया है। भारत के संविधान को लिखने में रायजादा को 6 महीने लगे और इसके दौरान 254 पेन की निब का इस्तेमाल हुआ। ये निब इंग्लैंड से मंगाई गई थी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। आज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली के राजपथ के साथ साथ आज हर किसी की निगाहें दिल्ली की सीमाओं पर भी टिकी हैं।
कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान आज दिल्ली की सीमाओं के आसपास ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही रूट के बारे में बताया जा रहा है। किसानों को राजीव गांधी ट्रांसपोर्ट पर रोक दिया गया है। टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इसके साथ ही किसानों पर लाठीचार्ज भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिला में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना गोपीगंज थाना इलाके के माधोपुर अमवा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। यहाँ पहले से खड़े कंटेनर में पीछे से शव लेकर जा रही एम्बुलेंस भिड़ गई। हादसे में एम्बुलेंस में बैठे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ निवासी विपिन पाल सिंह वेस्ट बंगाल के आसनसोल में कोल इंडिया में नौकरी करता था, जिसकी मौत हो गई थी। मौत की सूचना मिलने पर उसके सगे बड़े भाई नवनीत सिंह अपने दिल्ली के मित्र राजवीर के साथ आसनसोल से प्राइवेट एम्बुलेंस पर भाई के शव को लेकर एम्बुलेंस के 2 चालकों के साथ अपने घर चित्तौड़गढ़ राजस्थान जा रहे थे। एम्बुलेंस माधोपुर अमवा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे का शिकार हो गई। कोरोना वायरस के हालात अब नियंत्रण में हैं। पिछले 7 महीनों में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों की संख्या 10,000 से कम है। जून के बाद आज पहली बार कोरोना के 9,102 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 117 लोगों ने इस वायरस के आगे अपना दम तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 9,102 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,06,76,838 हो गई है। इसके अलावा देश में पिछले 24 घंटों में 117 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 117 लोगों की मौत के बाद देश में कुल मौत का आंकड़ा 1,53,587 पहुंच गया है। भारत के सर्वोच्च नागरिक पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 119 लोगों को पद्म सम्मान मिलेंगे। इनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार हैं। हिमाचल के हिस्से में भी इस बार पद्मश्री पुरस्कार आया है। इस बार करतार सिंह ने पद्मश्री से हिमाचल की झोली भरी है। उनका नाम भी पद्मश्री पाने वालों की सूची में शामिल है। हमीरपुर जिला के नादौन उपमंडल के टप्पा नारा के करतार सिंह NIT हमीरपुर से वर्ष 2019 में रिटायर हुए थे। उन्हें बांस से भगवान की मूर्तियां, एफिल टावर व ताजमहल बनाने में महारत हासिल है। अपने शौक को पूरा करने के लिए वो बांस की कलाकृतियां बनाकर प्रदर्शनियां लगाते हैं। उन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से ग्रैंड मास्टर का खिताब भी मिल चुका है। इसी के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।